एक ताज, लाखों सपने और विजेता सिर्फ एक। ये कहानी है उस सफर की जो ये तय करता है कि फेमिना मिस इंडिया का वो प्रतिष्ठित ताज आखिर किसके सिर सजेगा। तो चलिए 61वें फेमिना मिस इंडिया की इस पूरी रोमांचक यात्रा को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, 30 काबिल महिलाएं हर एक अपने राज्य की, अपनी पहचान की नुमाइंदगी करते हुए एक मंच पर इकट्ठा हुईं। ये सिर्फ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की महत्वाकांक्षी महिलाओं की ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। तो आइए इस अविश्वसनीय सफर की परतें खोलते हैं। महीनों की जबरदस्त मेहनत, कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनगिनत चुनौतियों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। तो सवाल यह है कि कौन बनी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026? और वो नाम है गोवा की साध्वी सतीश सेल। क्या कमाल का मुकाबला था। उन्होंने महाराष्ट्र की टैलेंटेड राजनंदिनी पवार और केंद्र शासित प्रदेश की श्री अद्वैता जी को पीछे छोड़ते हुए ये ताज अपने नाम कर लिया। वाकई एक बहुत ही योग्य जीत। जीत के बाद साध्वी के ये शब्द उनकी भावनाओं को बिल्कुल साफ जाहिर करते हैं। जाहिर है, जब महीनों की अथक मेहनत, दबाव और अटूट इरादे का फल मिलता है तो वो पल वाकई एक सपने जैसा ही लगता है। और पता है, ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया का 61वां एडिशन था। मतलब एक ऐसी विरासत जो 6 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत में महिलाओं के लिए नए रास्ते बना रही है। कमाल है। इस साल की जो थीम थी, इस मिट्टी की बेटियां, वो सिर्फ एक नारा नहीं था। इसने पूरी प्रतियोगिता को एक दिशा दी। इसका मतलब था अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को गर्व के साथ मंच पर लाना और ये दिखाना कि भारत की असली सुंदरता उसकी विविधता में ही छिपी है। लेकिन ग्रैंड फिनाले की इस चमचमाती रात तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ताज तक का ये रास्ता कड़ी मेहनत, अनुशासन और खुद को हर मोड़ पर साबित करने की जिद से भरा हुआ था। तो ये पूरा सफर शुरू हुआ फरवरी में, देश भर में हुए ऑडिशन के साथ। हजारों लड़कियों में से कुछ को चुनकर मुंबई लाया गया। फिर उनमें से टॉप 30 को एक बहुत ही मुश्किल बूट कैंप के लिए चुना गया, जहां उन्हें हर कसौटी पर परखा गया। और आखिरकार अप्रैल में भुवनेश्वर में हुआ ग्रैंड फिनाले। इस साल एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिला, हाइब्रिड फॉर्मेट। इस नए सिस्टम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जोनल ऑडिशन के साथ मिला दिया। इससे हुआ ये कि दूर दराज के टैलेंट को भी एक बराबर का मौका मिला। इसने सही मायनों में टैलेंट की खोज का दायरा बहुत बढ़ा दिया। मिस इंडिया का ताज अब सिर्फ खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। आज का पेजेंट एक ऐसी महिला की तलाश करता है जिसमें सुंदरता के साथ साथ बुद्धि हो, टैलेंट हो और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा भी हो। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में एक ब्यूटी पैजेंट जीतने के लिए आखिर किन गुणों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? क्या वो तेज दिमाग है, या मंच पर जबरदस्त आत्मविश्वास, या फिर लोगों से जुड़ने की कला? और इसका जवाब हमें इन सब टाइटल्स में मिलता है। ये दिखाते हैं कि पैजेंट अब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की तलाश में है। देखिए, जहां केरल की मेधावी साबू ने मिस आईक्यू बनकर अपनी इंटेलिजेंस साबित की, वहीं अरुणाचल प्रदेश की मरियम लोंगरी मिस गुडनेस एम्बेसडर बनी। ये दिखाता है कि यहां हर तरह के टैलेंट की अपनी एक अलग जगह है। तो चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं हमारी विजेता को, जिसने इन सभी पैमानों पर खुद को बेस्ट साबित किया। आखिर क्या बात है जो साध्वी सतीश सेल को बाकियों से अलग बनाती है? गोवा की साध्वी एक मॉडल होने के साथ साथ एक उद्यमी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये बात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आज की मिस इंडिया से उम्मीद की जाती है कि वो एक रोल मॉडल बने, और एक सफल उद्यमी होना उन्हें लीडरशिप और आत्मनिर्भरता का एक पावरफुल सिंबल बनाता है। जरा इनकी प्रोफाइल देखिए। इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री, 7 भाषाएं बोलती हैं और कंस्ट्रक्शन जैसे मेल डोमिनेटेड सेक्टर में अपनी कंपनी चलाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने इस सब के बीच सिर्फ 3 महीने की तैयारी में ये ताज जीत लिया। ये उनके फोकस और सीखने की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। और उनका जो संदेश है युवाओं के लिए, आपकी मौलिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बात प्रतियोगिता की थीम इस मिट्टी की बेटियां से बिल्कुल सीधे जुड़ती है। उनका मैसेज साफ है कि अपनी असल पहचान को अपनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये तुलना दिखाती है कि टॉप पर पहुंचने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है। एक तरफ साध्वी की ताकत उनका एकेडमिक ज्ञान और बिजनेस स्किल्स हैं, तो दूसरी तरफ फर्स्ट रनर अप राजनंदिनी कला और खेल के मैदान में माहिर हैं। दोनों ही मॉडर्न इंडियन वुमेन के सफल चेहरे हैं। साध्वी की ये जीत उन्हें एक ऐसे बेहद खास क्लब में शामिल करती है
जिसकी सदस्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी विरासत है जो दशकों से भारत का नाम रोशन कर रही है। जीनत अमान, जिन्होंने हिंदी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया, से लेकर ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा तक, जो आज ग्लोबल आइकॉन हैं, साध्वी अब इन प्रेरणादायक महिलाओं की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन ये सफर का अंत नहीं है, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी शुरुआत है। अब साध्वी के कंधों पर मिस वर्ल्ड 2027 में पूरे देश की उम्मीदों का भार होगा, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या साध्वी का उद्यमी दिमाग, भाषाओं पर उनकी पकड़ और अपनी मौलिकता पर उनका विश्वास उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज दिलाने में मदद करेगा? क्या भारत की ये इस मिट्टी की बेटी दुनिया जीत पाएगी? खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा।